क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स की। तो सबसे पहली बार बहुत दिनों के बाद बिटकॉइन 11,000 क्रॉस किया है, तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। एंड काफ़ी लोग ये बता रहे हैं कि बॉस इसका सबसे बड़ा रीज़न ये जो बुलिशनेस आई है, बिकॉज जो जैक डॉर्सी हैं जिनकी ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी हैं, लेट मी नो आपको पता है। सो जैक डॉर्सी की कंपनी जो स्क्वायर नाम है, बाय द वे ये भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड कंपनी है, ओके। तो अगर आप देखोगे तो इनका सिंबल है स्क्वायर INC और ये लोग लिस्टेड हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इनका शेयर प्राइस भी दिख रहे हो। तो इस कंपनी ने भी $50 मिलियन का बिटकॉइन बाइंग किया है। सो बहुत ही बुलिशनेस न्यूज़ है। आई मीन ऑल ऑफ अ सडन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, राइट, स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड कंपनीज हैं, वो बिटकॉइन एज एन इन्वेस्टमेंट देखने लगी हैं और बाय कर रही हैं। मे बी उसका इम्पैक्ट है, मे बी उसका नहीं है, हम लोग बात करेंगे। बट उसके अलावा मैं बताऊंगा कि आपको सीरियसली बहुत जल्दी करना है। आई मीन सीरियसली अगर आप किसी को भी अगर बिटकॉइन के बारे में पता है और समझते हैं, तो मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि आपको जितना जल्दी बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में मालूम पड़ता है, उतना ज़्यादा आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। राइट, एब्सोल्युटली। इमेजिन करो जिन्होंने बिटकॉइन का पावर 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 में समझा था, वो आज कहाँ है। तो ये तो बहुत बुलिशनेस है। और मैं बताऊंगा कि और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी पहले स्टॉक मार्केट्स में थे, जो स्टॉक्स की ट्रेडिंग फैसिलिटेट करते थे, अब ऑलरेडी वो लोग क्रिप्टो में आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं उनका रीज़न क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट और ऑल्ट कॉइन्स के भी बारे में बात करेंगे। सो वेलकम बैक, लेट मी नो हाउ इज़ योर ट्रेडिंग गोइंग। आई नो कि लाइव नहीं हो पा रहा है, और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी बहुत कुछ हो रहा है गाइज। NFTs की तो मैं इस वीडियो में बात ही नहीं करने जा रहा हूँ, NFT की क्या प्रोग्रेस है। तो बहुत कुछ है। समटाइम्स इट लुक्स सो डिफिकल्ट टू जस्ट कीप अप विद एवरीथिंग, राइट। इतनी तेज़ी से क्रिप्टो स्पेस डेवलपमेंट हो रहा है कि क्या बताऊँ मैं आपको। बट एनीवे, लेट्स लुक एट द मार्केट और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन ऑलरेडी 11,000 टच किया है, एंड बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स, फॉर एग्जांपल इथेरियम है आज 364 पे 3.7% ग्रोथ हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है यहाँ पे। बाइनांस कॉइन 28 पे चल रहा है, चेनलिंक $10 पे चल रहा है। पोल्का डॉट 4.33 पे है। सो पोल्का डॉट का रिसेंटली एक न्यूज़ आया था। इन्होंने बोला था कि पोल्का डॉट विल बी रेडी बाय 2021, एंड इन 2021 में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो डैप्स बनेंगे इस पे, वो खुद टोकन्स मिंट कर पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल जैसे इथेरियम पे बहुत सारे डैप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ERC20 टोकन्स मिंट कर पा रहे हैं, वैसे पोल्का डॉट विल बी रेडी बाय 2021, और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं अपना खुद का टोकन मिंट कर पाएंगे, इन्होंने ऐसा बताया है। सो एनीवे, आई थिंक जब मैंने आप लोगों को बताया था पोल्का डॉट के बारे में, तो इन्हीं से जब इनका इन्होंने क्या बोलते हैं रीडिनोमिनेशन किया था पोल्का डॉट, फ्रॉम पोल्का डॉट ओल्ड टू पोल्का डॉट न्यू, तो वो टाइम पे कुछ 3 पे ट्रेड हो रहा था, आज 4.33 पे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में। ये ऐसे भी मौके होते हैं कि जो ऐसे टोकन्स, जो ऐसे कॉइन्स जो लगता है आपको कि मार्केट कैप अच्छी है, फॉर एग्जांपल टॉप 10 में है, या टॉप 20 में है, या टॉप 30s में है, मार्केट कैप स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर भी आपको ब्राइट लग रहा है, तो ऐसे टोकन्स में इन्वेस्ट करने का टाइम एक्चुअली सही होता है। बट अगेन, ये सब खुद की रिसर्च होनी चाहिए आपकी, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपने 10 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स किया है कि 10 के 10 सुपर सक्सेसफुल नहीं होने वाले। 10 में से अगर 5 या 4 भी सुपर सक्सेसफुल हो गए तो बस हो गया। सो पोल्का डॉट काफ़ी अच्छा कर रहा है। चेनलिंक 10 पे आ गया है। लाइट कॉइन 47, लाइट कॉइन गिरते जा रहा है, 9th पे आ गया। पता है एक टाइम पे ये 4 या 5 में खेल रहा था। बट येस, लाइट कॉइन सिर्फ एक एज अ करेंसी है, कैश सिस्टम है। अब जमाना ऐसे प्लेटफॉर्म्स का आ गया है जहाँ पे विच इज़ मोर देन जस्ट द करेंसी, जस्ट द क्रिप्टो। पोल्का डॉट इज़ मोर देन क्रिप्टो करेंसी. Bitcoin is good for currency and store of value, but Ethereum is more than currency. So not just currency, but more than currency, more than ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बहुत सारे एप्लीकेशंस में बिल्ड कर पाओ. तो आई थिंक लाइट कॉइन इसीलिए यहाँ पे गिरा है, एंड आई एम नॉट श्योर कि इसमें बहुत ज़्यादा उछाल कब आएगा.
Crypto.com 0.15 पे है, कार्डानो 0.09 पे। बाय द वे कार्डानो भी स्लिप हो गया है 12 पे। कभी कभी लगता है कि बॉस कार्डानो आपको पता है ना, कार्डानो 6 पे था, तो सीरियसली ये कॉम्पिटिटिव इतना स्पेस हो रहा है ना, प्लेटफॉर्म्स जो अच्छा नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, वो स्लिप होंगे ही। तो देखो आप कार्डानो का जगह पोल्काडॉट ने ऑलरेडी ले लिया है, तो कार्डानो अभी आज कितने पे है, 12th पे, राइट, या 12th पे है। सो EOS 14th पे आ गया है। टॉप 10 तो बिल्कुल चेंज हो गया है, कॉस्मोस यहाँ पे है, तो यस ये सब चल रहा है। और एक दूसरा कॉइन जो सोलाना ब्लॉकचेन है, सोलाना ब्लॉकचेन ने भी एक ब्रिज लॉन्च किया है, सो इथेरियम ब्रिज कॉल्ड वर्महोल। सो बेसिकली जो भी ERC20 टोकन्स हैं दे कैन ईजिली माइग्रेट टू सोलाना नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस। सो सोलाना, आपको पता है कि सीरम जो है वो सोलाना पे ही है, तो सोलाना के लिए भी गुड न्यूज़ है, पोल्काडॉट के लिए भी गुड न्यूज़ है। बाय द वे सीरम का एक गिव अवे चल रहा है, आपको पता है, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था OKX पे। सो OKX जो P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इनका, ये 50,000 का सीरम टोकन्स गिव अवे कर रहे हैं, और ये कैंपेन 18th ऑफ अक्टूबर तक है। तो आज 9th ऑफ अक्टूबर, तो अगर आप P2P OKX के P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आप सीरम टोकन आप जीत सकते हो। एवरी वीक 12,500 सीरम टोकन्स का गिव अवे कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर ट्रेडिंग यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से सबको लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस मूव हुआ है, एंड मे बी एक क्योंकि ये जो बाइंग हुई है वो OTC पे हुई है, ओवर द काउंटर हुई है। एंड इनफैक्ट मैं कैलकुलेट कर रहा था कि अगर 50 मिलियन की बिटकॉइन बाइंग हुई है एंड अराउंड 4709 बिटकॉइन बाइंग किए हैं, ओके, इस कंपनी ने, तो अगर ये कैलकुलेट करोगे 4709 से अराउंड 10,617 का एक बिटकॉइन पड़ता है, ओके, 10,617 का एक बिटकॉइन पड़ता है, ये हिसाब से इनका बाइंग हुआ है। तो ये OTC पे बाइंग हुआ है। एंड सबसे पहली बात तो ये दिखाता है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस लिस्टेड कंपनी है, सो फॉर एग्जांपल स्क्वायर जिस कंपनी ने बाय किया है, ये ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, आप उसका शेयर प्राइस देखते हो, और इन्होंने 50 मिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया। ये सोचने की बात है। किसी भी इंसान को आप बोलोगे कि बॉस एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड वाली कंपनी, ऑफकोर्स इंडिया में नहीं है, ये US की है, वो बिटकॉइन में $50 मिलियन डाल रही है, तो काफ़ी लोग शॉक हो जाएंगे इंडिया में, उनको पता ही नहीं, उनको लगता है बिटकॉइन अभी भी कुछ पॉन्जी स्कीम है, बिटकॉइन अभी भी कुछ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल दैट, राइट। उनको ये नहीं पता कि बहुत ट्विटर, आपको पता है ना जैक डॉर्सी का ट्विटर भी है, तो ट्विटर जैसी कंपनीज जो हैं वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो भी $50 मिलियन। नाउ ये पहली बार नहीं है, आपको पता ही है, ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी कंपनी होगी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड जो कर रही है, क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी कंपनी ने रिसेंटली, इन्होंने भी 425 मिलियन टोटल 425 मिलियन बिटकॉइन की एज एन इन्वेस्टमेंट डाला है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो आजकल बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स करने लगी हैं, और ये काफ़ी बुलिश न्यूज़ है, क्योंकि आई थिंक आई एम श्योर इंडिया में बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो भी फॉलो करती। इंडिया में उतना रेगुलेशंस नहीं है, तो ये सब शायद ये कंपनीज में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो, मे भी पार्टिसिपेट करी, हमको क्या पता। बट बहुत ये समझने वाली बात है कि ये सब कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने लगी हैं। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है। ये बंदा बोल रहा है कि बिटकॉइन डज नॉट हिट 100K बिफोर 2030, दिस होल इंडस्ट्री विल फेल। आई एम श्योर इट्स अ जोक, बट सीरियसली इट्स अ वेरी गुड ट्वीट इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ये बंदा बोल रहा है बिटकॉइन डज नॉट हिट 100K। सो बेसिकली 2030 जो अभी 2020 है, मतलब 10 साल भी है। सो ये जो टारगेट है काफ़ी लोगों का, आई एम श्योर ये नेक्स्ट 2 साल में, मे बी नेक्स्ट 5 साल में ये टारगेट है 100K, क्योंकि 10K तो ऑलरेडी अभी भी है। और इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं BTC में इन्वेस्टमेंट्स करने लगी, तो आई एम श्योर ये टारगेट बिल्कुल पॉसिबल। ये तो मेरे को बिल्कुल 100% पॉसिबल लगता है ऑनेस्टली। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको क्या लगता है 2030 100K, ईजी लगता है मुझे, एब्सोल्युटली मेरे को पॉसिबल लगता है। 10 साल का टाइम है, 100K नॉट अ बिग डील। काफ़ी लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉस 2021, 22, 23, 25 तक जाएगा। सो 2030 तो बहुत 10 साल है। और अगर ये ग्रोथ लगे तो ये भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है बिटकॉइन के लिए। इट्स नॉट अ स्मॉल ग्रोथ। ये रीजनेबल फिगर में, ये तो एकदम रीजनेबल फिगर है।
उसके अलावा मैं बताऊं, नॉट सिर्फ ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बट ऐसे मोबाइल ऐप्स जो लोगों को बेसिकली प्रोवाइड करते हैं कि वो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, बिटकॉइन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग भी नए नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं बाय पार्टनरिंग अप विद द क्रिप्टो कंपनी। सो रेवोल्यूट करके एक ऐप है, बहुत पॉपुलर ऐप है यूरोप में बाय द वे, एंड इन्होंने ये ऑलरेडी आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो बाय करने के देते हैं, राइट। रेवोल्यूट ऐप आप भी डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि यूरोप के लिए है, बट यहाँ पे लोग स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, मनी सेंड कर सकते हैं, और ऑलरेडी लोग बिटकॉइन क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। बट उसके अलावा इन्होंने नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं बाय पार्टनरिंग अप विद द स्क्वायर कंपनी, फायर ब्लॉक्स कंपनी, ठीक है। नाउ ये एक ये हो गया रेवोल्यूट, ओके। रेवोल्यूट के अलावा एक और भी कंपनी है जो अपहोल्ड करके है, ओके। अपहोल्ड एक क्रिप्टो कंपनी है। अब अपहोल्ड ना सिर्फ लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो जो बाई करते थे वो तो बाई कर ही पाएंगे, अब ये लोग नेशनल करेंसीज, मेटल्स एंड स्टॉक्स भी ट्रेड कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट श्योर इट इज़ फॉर द स्टॉक्स ऑल्सो, बट लेट्स सी, क्रिप्टोज, नेशनल करेंसीज, स्टेबल कॉइन्स, मेटल, तो ये लोग भी अब मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स ऐप हैं जहाँ पे नॉर्मल यूजर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल ऐप्स हैं, एंड दे आर इंटीग्रेटिंग बिटकॉइन एंड क्रिप्टो, और जो स्टॉक्स वाली हैं दे आर इंटीग्रेटिंग बिटकॉइन एंड क्रिप्टो, जो बिटकॉइन और क्रिप्टो वाली है दे आर इंटीग्रेटिंग स्टॉक्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है बिटकॉइन और क्रिप्टो स्पेस में, और मेन स्ट्रीम इसी तरह से होता है। जब तक आप नॉर्मल यूज़र को बिटकॉइन और क्रिप्टो बाइंग एकदम ईजी नहीं करोगे, जब तक नॉर्मल यूजर्स नहीं आएंगे, यू हैव टू मेक इट ईजी। फेसबुक जैसा फेसबुक ऑपरेट करते हो वैसे आप क्रिप्टो ऐप्स ऑपरेट कर लो, ईजी टू ईजी, राइट। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड द रीज़न ये ऐप्स इतना इंटरेस्ट भी ले रही हैं, बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट यूजर्स का बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आपके पास और भी एसेट्स हैं। पहले इतनी एसेट्स नहीं थी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, और बहुत सारे स्कैम भी थे, बट आज एक्चुअली रियल प्रोडक्ट हमने को देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल BNB आज इतना बड़ा कंपनी हो गया है, Chainlink आज इतना अच्छा कुछ कर रहा है। पहले Crypto.com, इतने सारे कार्ड्स। तो 2017 और 2020 में बहुत फ़र्क है। आज आपके पास एक्चुअल ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रियल वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। आई थिंक यही पब्लिक देख पा रही है, और इसके लिए इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन भी हो रहा है। जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, वो अब चाहते हैं कि उनके यूज़र्स क्रिप्टो और बिटकॉइन और अदर भी क्रिप्टोज बाय कर सकें। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। दूसरी चीज़ ये जो लास्ट है जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि बैंक्स मस्ट बी अलाउड टू लेट कस्टमर स्टोर एंड बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। नाउ ये कौन बोल रहा है? ये ब्रायन ब्रूक बोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ब्रायन ब्रूक, इन्होंने कॉइनबेस के साथ काम किया है, और अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट पे हैं, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी, जो USA की ये लोग रेगुलेशंस, बेसिकली ये पूरी जो बैंकिंग सिस्टम है रेगुलेशन USA का, उनको ये लोग डायरेक्शंस देते हैं। और इन्होंने एक ब्लॉकचेन समिट अटेंड कर रहे थे, LA ब्लॉकचेन समिट, ओके। और आप इनका पूरा इंटरव्यू अगर आपको देखना है तो ये भी देख सकते हो, आप YouTube पे पड़ा हुआ है। और अभी ये रीसेंट है, राइट, ये अक्टूबर में हुआ है। आप इसका डेट्स भी देख सकते हो, ये समिट का 6 to 7, तो आज 9 है। और ये इंटरव्यू देखोगे तो इन्होंने बेसिकली बताया कि क्यों बिटकॉइन और क्रिप्टो की ज़रूरत है, और US के बैंक्स क्यों बिटकॉइन और क्रिप्टो सपोर्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। फॉर एग्जांपल, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बॉस, ये इतने बड़े USA के इतने बड़े ऑफिशियल, राइट, रेगुलेटरी का बंदा है, चीफ है, और वो बंदा अगर ब्लॉकचेन समिट, क्रिप्टो समिट अटेंड कर रहा है और वहाँ पे अपना ओपिनियन बता रहा है, तो ये काफ़ी बहुत बड़ी बात है क्रिप्टो और बिटकॉइन स्पेस के लिए। तो यस, ये पूरा इंटरव्यू अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन ये बहुत ही इन्होंने अच्छे से बताया कि क्यों बिटकॉइन और क्रिप्टो को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एज एन इंडस्ट्री क्रिप्टो के लिए बहुत बुलिश न्यूज़ है, चाहे वो स्क्वायर कैश की बाइंग हो, चाहे इतने सारे नए पार्टनरशिप्स हो, नए एप्लीकेशन जो आ रहे हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो को सपोर्ट करने के लिए। ओवरऑल बहुत ही बुलिश न्यूज़ है। भले वो आपको अब रिसेंट टाइम में अगर तुरंत आपको देखने को ना मिले प्राइसेस में, बट ओबियसली मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज पिछले 2 महीने में 3 महीने में क्रिप्टो ने काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म किया। भले यहाँ पे अभी तो आपको उतना
देखने को ना मिले, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है। एंड आई एम श्योर धीरे धीरे और भी ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती रहेगी, जैसे जैसे मेन स्ट्रीम अडॉप्शन, मेन स्ट्रीम इसको अडॉप्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम नए नए प्रोटोकॉल, नए नए प्लेटफॉर्म्स, नए नए इनोवेशंस भी हो रहे हैं क्रिप्टो में। सो एब्सोल्युटली ग्रेट न्यूज़।